जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टू अंकुश एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में कोशिका के कुछ विशेष कोशिकांगों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कोशिका कितने प्रकार की होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और कोशिका के जितने प्रकार हैं उनके विषय में गहन जानकारी यानी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमने पिछली वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी बनवाए थे जिसमें कि कुछ कोशिकांग जंतुओं में पाए जाते हैं और कुछ कोशिकांग पौधों में पाए जाते हैं और कुछ कोशिकांग दोनों में ही पाए जाते हैं, जिनका हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम बात करते हैं कोशिका की कितने प्रकार होती है। तो जो कोशिका है, क्या है कोशिका? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कोशिका को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। तो ऐसी कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और विकसित कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। विकसित कोशिकांग जिनका मैंने पिछली वीडियो में चर्चा हमने कर ली थी, वो भी नहीं पाए जाते हैं। और हिस्टोन नामक एक प्रोटीन होती है, वह भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। उस कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एक बार पुनः, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका जिसमें विकसित कोशिकांग, विकसित केंद्रक तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन का अभाव होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो दोस्तों, जो यूकैरियोटिक कोशिका उसमें विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, विकसित कोशिकांग भी पाए जाते हैं और तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एक बार पुनः बताते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं और विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, विकसित केंद्रक, विकसित कोशिकांग तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और कभी कभी कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं? क्या? प्रारंभिक कोशिका। प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं? तो हमारा सही जवाब होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, क्योंकि धरती पर सर्वप्रथम प्रोकैरियोटिक जीव ही पाए जाते थे। सर्वप्रथम प्रोकैरियोटिक जीव ही जन्मे थे धरती पर, इसलिए इसे हम प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। अविकसित केंद्रक पाया जाता है। अविकसित केंद्रक पाया जाता है तथा इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केवल मुख्य अंग पाए जाते हैं, यानी कि मुख्य कोशिकांग पाए जाते हैं। केवल मुख्य, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, अर्थात इनमें सभी कोशिकांग नहीं पाए जा सकते, इसलिए इसमें केवल मुख्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। मुख्य कोशिकांग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है नीला हरा शैवाल। क्या है? नीला हरा शैवाल। तथा कुछ जीवाणु इसके प्रमुख क्या है? उदाहरण है। एक बार पुनः हम बताते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वह सबसे पहले पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोशिका थी, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक जो है अविकसित होता है। क्या होता है? केंद्रक अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसमें ढेर सारे यानी कि बहुत अधिक कोशिकांग
नहीं आ सकते हैं, इसलिए उसमें केवल मुख्य कोशिकांग जो कि उसके वृद्धि विकास आदि के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, केवल मुख्य कोशिकांग ही पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है नीला, हरा शैवाल तथा कुछ जीवाणु। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। कोशिका बटा दो भाग में, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक के बारे में हमें चर्चा कर ली, अब हम यूकैरियोटिक के विषय में जानते हैं। तो जो यूकैरियोटिक है उसको दो भागों में पुनः बांट दिया जाता है। कितने भागों में? यूकैरियोटिक कोशिका को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो जंतु यानी कि एनिमल, एक जंतु यानी एनिमल, दूसरा होता है प्लांट्स यानी पौधे। दूसरा प्लांट्स और पहला एनिमल। जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन की उपस्थिति होती है। उस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या कौन कौन से जीव आते हैं। तो नीले हरे शैवाल तथा कुछ जीवाणुओं को छोड़कर बाकी जितने जीव हैं सभी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या कौन कौन से कोशिकांग आदि पाए जाते हैं, इसके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर समझिए एक बार। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कुछ कोशिकांग हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं तथा कुछ कोशिकांग दोनों में पाए जाते हैं तथा कुछ अंतर जो है यूकैरियोटिक में तथा प्रोकैरियोटिक में अंतर को समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो खांचा है ये है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का, इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका का। और ये वाला जो है ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका का है। किसका है? यूकैरियोटिक कोशिका का। और ये जो बीच में है ये दोनों में है। तो हम बात समझते हैं अब प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह छोटी होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, अर्थात हम उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका है वह बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है, यानी कि हम उसे नग्न आंखों से देख सकते हैं, हमें उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो उसमें अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित या विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें श्वसन जो है जीव द्रव्य से होता है। कहाँ से होता है? श्वसन जो है जीव द्रव्य से होता है। तथा यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो श्वसन है वह माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्या साइकिल चलता है या चक्र चलता है जिसकी खोज सर्वप्रथम क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए उस चक्र को क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं भित्ति की। तो जो भित्ति है, ठीक है, जो भित्ति है वह सेलुलोज की होती है। सॉरी दोस्तों, जो भित्ति है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पेप्टिडो ग्लाइकेन की तथा पौधों में सेलुलोज की बनी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो भित्ति है वह जंतुओं में तो पाई जाती है नहीं। तो हम जो पेड़ पौधे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हमने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक थे जंतु तथा दूसरे थे पौधे। तो पौधे में भित्ति पाई जाती है परंतु जंतुओं में भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसलिए जो भित्ति है वह पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उसमें भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80 प्रकार के पाए जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया है कि 70 और 80 राइबोसोम में क्या अंतर है। यहाँ पर यस क्या है आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि जो यहाँ पर यस है यह यस क्या है, यह यस क्या है और हम इसे किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं।
अब हम आगे चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ कोशिकांग और हैं जो कि पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और गाल्जी काय पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है तथा लाइसोसोम पाया जाता है। आप हमें कमेंट में अभी लिख कर बताइए कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तथा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। आप हमें अभी कमेंट में लिखकर बताइए। अब हम आगे बात करते हैं कि दोनों में कॉमन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में कॉमन क्या होता है। तो जो सीलिया है, सीलिया और फ्लैजिला, क्या सीलिया और फ्लैजिला जो है दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों में कॉमन होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक जीव हो या यूकैरियोटिक जीव दोनों के गमन में सहायक होता है। प्रोकैरियोटिक जीव तथा यूकैरियोटिक जीव दोनों में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव तथा यूकैरियोटिक जीव दोनों में जीव द्रव्य पाया जाता है। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या कॉमन होता है। तो जो सीलिया और फ्लैजिला है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों में कॉमन होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो दोनों के गमन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य जो है जीवन की भौतिक इकाई है। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई है। जीव द्रव्य में यदि 1% की कमी होती है तो व्यक्ति को प्यास लगती है, और यदि 10% की कमी हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रोकैरियोटिक जीवों में भी होता है तथा यूकैरियोटिक जीवों में भी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। जबकि हमने यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा था, एक जंतु और एक पादप। तो जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं झिल्ली की। तो जो झिल्ली है वह भी दोनों में क्या, दोनों में कॉमन होती है। क्यों, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो झिल्ली है, झिल्ली में ही सभी कोशिकांग क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अर्थात इन सभी को रखने के लिए एक थैले की आवश्यकता होती है, उसी को कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। और हमें अभी कोशिका भित्ति के बारे में हमने अभी अध्ययन किया कि कोशिका भित्ति जो है यूकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइबोसोम 80S पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में तथा 70S राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है। तब तक के लिए जय हिंद।